नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल की एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। ये जो एनालिसिस वीडियो बन रही है 12 सितंबर 2024 की चार्ट की वीडियो बन रही है। ये था हमारा थर्सडे के दिन। ये जो वीडियो बन रहा है ये 16 सितंबर मंडे के दिन आज के दिन का वीडियो बन रहा है। थर्सडे के दिन के बाद का टाइम नहीं मिला, कोई पर्सनल वर्क में बिजी थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो फ्राइडे का वीडियो भी जो है ना आज ही पोस्ट होगी, और जो है ना सैटरडे संडे को हम दो टाइम तो मिला नहीं, तो है ना उसी हिसाब से जो है ना आज मंडे के दिन हमारा नो ट्रेडिंग डे था हमारा। तो जो है ना टाइम मिल गया तो है ना आज पोस्टिंग कर रहे हैं, ताकि जो है ना वीडियोस एनालिसिस वीडियो स्किप ना हो, क्योंकि देखिए हर वीडियो कंटिन्यूटी होती है अपने आप में। क्योंकि हर वीडियो में जो है ना पिछला डे का भी एनालिसिस होती है, पिछले वीक्स का भी एनालिसिस होती है। तो कहीं ना कहीं एक जो है ना फ्लो होती है, तो फ्लो टूट ना जाए इसलिए जो है ना आज वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए मेरी अगर हिसाब से देखा जाए 2 दिन मार्केट जो है ना बैंक निफ्टी के लिए जो है ना एक रेंज बाउंड डे था, मतलब एक रेंज में ही फँसा हुआ था। देखिए इसमें एनालिसिस करने के ओपन यहाँ पे होता है, नीचे आता है मार्केट, क्लोजिंग वहीं पे हो जाता है। तो समवेयर अराउंड जहाँ पे ओपन होता है उसकी क्लोजिंग वहीं पे होती है। भले मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्लोजिंग वहीं पे हुआ। मतलब कहीं न कहीं मार्केट में ओपन और क्लोजिंग पास-पास में आ रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्शनलेस मार्केट है, ना मार्केट बायर भी इंटरेस्टेड है, ना सेलर भी इंटरेस्टेड है। मार्केट नॉर्मल रूटीन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। मतलब डायरेक्शनलेस मार्केट होती है, ये होती है प्राइस टाइम करेक्शन होती है। मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो है ना हर महीना 5-5%, 7-7% का रैली अप या डाउन मार्केट नहीं दे सकता, क्योंकि साल का एवरेज जो होता है यूजुअली 7 से 15% या 12% का मार्केट का अप या डाउन होता है। कभी कोई डेटा ड्रिवन है, मार्केट क्रैश कर जाता है, हो सकता है 10-15% उस साल में नीचे आ जाए, या कुछ साल बॉटम आउट हो जाता है, तो उस साल में जो है ना जैसा कोरोना का 30% 35% का मार्केट भी जो है ना ऊपर प्लस हो सकता है। तो नॉर्मल मार्केट का रूटीन होता है ये 7 से 15% का ही होता है। और इवेंट्स ट्रेडिंग, ये इवेंट्स हो गया, बाकी जो होती है सब 10 में से 2-3 साल ही ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता नहीं होता, हर साल ऐसे नहीं होता। हर साल जो होता है यही होता है रूटीन। आपको इस पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग को ही सीखना है, जहाँ पे मार्केट जो है ना बैंक निफ्टी जैसा चीज़ भी 300 पॉइंट 250 पॉइंट मूवमेंट में ही करता है। हर वो तो चलता है, हर महीना नहीं रहेगा या हर दिन नहीं रहेगा, जहाँ पे 500-700 पॉइंट का मोमेंटम रहेगा, तो उस हिसाब से वो तो कहीं कुछ महीना हो सकता है। बाकी इस वजह से महीने होते हैं ना, ये एक मैक्सिमम होते हैं ये। इस सेट ऑफ फॉर्मेट एडजस्ट करना, अभी ये हो सकता है कुछ दिन की हो सकती है, कुछ वीक की हो सकती है, एक कुछ महीना का हो सकता है, 3-3 महीने की भी हो सकती है। ये फॉर्मेट ऑफ टाइम करेक्शन कब तक रहेगा, ये जब तक आपको चीज़ें सँभाल नहीं रही। जब मार्केट में फिर से नॉर्मल वोलेटिलिटी रिटर्न हो जाती है, तब तो जो है ना दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एनालिसिस और लॉजिक इतना ही था कि नीचे में प्रीवियस डे क्लोज़ प्लस सीपीआर, और कोई भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट में अभी। तो अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज में है, रेंज बाउंड में है। तो यहाँ पे ये अपने आप में एक सबसे सटीक सेटअप है। आपको अगर कोई हमारा एनालिस्ट वीडियो देखता है, तो ये सेटअप जो है ना हमारा 90% एक्यूरेसी रहती है। साथ में अगर निफ्टी भी अगर सेम पैटर्न में आ जाए ना, सेम सीपीआर पे ही ओपन हो, प्रीवियस डे क्लोज हो नीचे, और निफ्टी में अगर देखा जाए 1, 2, तीसरा दिन, चौथा दिन, मतलब चौथा दिन जो है ना एक रेंज में था, फँसा हुआ था मार्केट। तो कहीं न कहीं मार्केट में ये कन्विक्शन था, मार्केट जो है ना निफ्टी जैसी चीज़ जो है ना सीपीआर तोड़ करके आम इसमें तो आने वाला नहीं है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज़ सपोर्ट भी है। तो जो है ना उसी हिसाब से एक प्लान यहाँ पे क्या किया था कि ऊपर की तरफ लॉन्ग प्लान किया जाए। उसी हिसाब से 51,100 पी सेलिंग किया था पहले, 180 क्वांटिटी पहले सेलिंग किया था, सॉरी ये 190 नहीं 180 है। नहीं, 180 क्वांटिटी सेलिंग किया हमने। ये कब किया था? इस वाले पे, जब मार्केट थोड़ा पुल बैक किया था 920 कैलेंडर पे ओपन के पास में, वहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद जब मार्केट जो है ना नेक्स्ट कैंडल पे जो है ना 51,200 थी, क्योंकि मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स के ऊपर क्लोज भी कर दिया, सेकंड कैंडल बुलिश भी बना रहा है, तो फर्स्ट काउंट बाइंग जो है ना 30 क्वांटिटी ऐड की। उसके बाद मार्केट देखिए नीचे आया, फिर से कुछ 15 क्वांटिटी 45 क्वांटिटी ऐड कर लिए, फिर से ऊपर बुलिश बताया, 15 क्वांटिटी ऐड कर ली, फँस गए मतलब मार्केट। उसके बाद देखिए मार्केट फर्स्ट ओपन हो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर नीचे आया, ऊपर। देखिए मतलब पूरा जो है ना एक ईसीजी वाला ये डायग्राम बन गया, मतलब पूरा ग्राफ बन गया, ऊपर नीचे करके, वो भी 5-5 मिनट की कैंडल इस तरह से बना रहा है। तो मार्केट में क्या है एकदम, जब यहाँ पे जब पीक में बेचा हुआ था नीचे, देखिए जब मार्केट आउट ऑफ द मनी बेचते हैं, तो मार्केट में प्रीमियम एक तरह से अगर मान के चलिए ₹260 का आपने बेचा था, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स तक के पास जो है ना 920 पे, मार्केट आपके विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में, मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोई भी जिस जिस दिशा में मार्केट जा रही है उस तरह के प्रीमियम स्पाइक होने हैं, ये तो आपको ज़ाहिर सी बात पता है। अगर कॉल की तरफ बढ़ते तो कॉल वाली प्रीमियम बढ़ती, पुट की प्रीमियम घटती, अगर नहीं भी घटती तो कांस्टेंट रहती।
बढ़ती तो जो बढ़ती कॉल वाली बढ़ती है। अगर नीचे की तरफ जब आ रही है कॉल वाले घटे ना घटे पुट के तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ इस लेवल तक जा करके जो है ना 300 310 तक चल रहे थे प्रीमियम। अब आपकी है 260 रुपए, मतलब ऐसा लगने से पहले जब वो प्रीमियम आ गई तो कंपलसरी जो है ना इसको 30 क्वांटिटी लॉस में कटना पड़ा। फिर यहाँ पे जो है ना एक 30 क्वांटिटी 290 300 प्लेस में एवरेज करना पड़ता है कि सेलिंग में 30-30 रुपए का पॉइंट बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। क्योंकि 30 रुपए के डीके खाने के लिए तो कभी नहीं मिलेगा। जब 30 रुपए के आपको डेल्टा मुंह में मिल जाएंगे तो फिर उसको कंपलसरी कैप्चर कर लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग दोनों खड़ा रख के उस क्वांटिटी, हमारा टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है 360 क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं सिंगल ट्रेड में। तो इसको तो रिस्क मैनेजमेंट की 180 तो ऑलरेडी हो गया, प्लस इसको जो है ना कंपलसरी 30 क्वांटिटी काटना पड़ा, फिर इसको 180 से जो है ना धीरे-धीरे करके स्टैकिंग की है। यहाँ पे इस मोमेंट में जो है ना सबसे ब्यूटीफुल प्रीमियम यहाँ पे मिला था, 300 प्लस का प्रीमियम मिला था, क्योंकि इन द मनी आ गया था, 51,100 इन द मनी आ गया था। एट द मनी भी नहीं, इन द मनी आ गया था। तो वहाँ से जो मार्केट यहाँ पे शार्प ले लिया, वहाँ प्लस में आ गए। इससे पहले-पहले हमने जो है ना ये 1217 रुपए का लॉस बता रहा था, तो कॉल वाला बाइंग इसको हम काट लिए। ये था 90 क्वांटिटी टोटल था, इसको लॉस में काट लिया। तो सेलिंग में होने को क्या होता था, अगर ब्रेकडाउन दे करके कैंडल 2 कैंडल बचा भी था, तो क्लोजिंग कहीं न कहीं जाकर के उसको यहीं पे करना था। क्योंकि पिछला क्लोजिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। या तो हो सकता था यहाँ क्लोज़ कर देता, या तो यहाँ क्लोज़ कर देता। ट्रेंडिंग डे तो है नहीं। बचा ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन है। या तो इसी लेवल पे क्लोज़ कर दो यहाँ पे। अब एस्टिमेशन मेरा ये था, जहाँ पे हमारा एसएल है, वहाँ से 100 पॉइंट और जाएगा, तो मेरा लॉस कितना हो सकता है? क्योंकि जब 75 क्वांटिटी 180 प्लस 75 क्वांटिटी एवरेज कर लिया था, मेरी क कॉस्ट आ गई थी समव्हेयर अराउंड इसके पास आ गई थी। ये जो रेड कैंडल है 51,135 के पास आ गई थी एवरेज हमारी। हालाँकि हमारी जो है ना ₹208 में थी, तो मगर मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट शायद डीके मिल के या जो है ना एवरेजिंग के साथ एवरेजिंग और डीके मिला के जो है ना आपकी कॉस्ट की बाइंग जो है ना एवरेज यहाँ पे नीचे तक आ गई थी। तो कहीं न कहीं करेक्ट 2 बज के 1 मिनट पे जो है ना ये जो फट बोल के स्पाइक दी थी इस लेवल पे, सारा क्वांटिटी हमने लिमिट ऑर्डर लगा के काट दिया था। अब हो सकता है उसकी कैंडल उससे आगे जाए 250-300 गया होगा, मगर हमारी थी लिमिट ऑर्डर में सारे के सारे कट गए। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, साइडवेज वाले मार्केट में कभी-कभार मार्केट आपको मौका नहीं देता कभी एग्ज़िट करने का। सारे देखें, सारे आपको लिमिट ऑर्डर, सिंगल प्राइम नहीं तो ऐसे आएँगे आपको, अगर मार्केट ऑर्डर में एग्ज़िट करेंगे ना 0.90, 0.85, 0.95 ऐसा आएगा। या तो आप ये सारे एक जैसे जब आएँगे 53.35, 35 ऐसा जब एग्ज़िट करेंगे ना, ये सब जो सारे लिमिट ऑर्डर होते हैं यूजुअली। मतलब बोलने का मतलब और लॉजिक इतना ही है, जबकि देखो आपके पास कोई भी आप ऑर्डर या पंच करते हैं तो आपके पास डिसाइड करने के लिए 3 चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ क्या है, मार्केट में कोई डायरेक्शन है या नहीं है। फर्स्ट देखिए प्राइमरी ट्रेंड तो है नहीं यहाँ पे, तो कैंसल है, प्राइमरी ट्रेंड हमारे पास है नहीं। कोई डायरेक्शन तो नहीं है हमारे पास, तो देख बचा क्या चीज़ है हमारे पास, सेटअप। सेटअप क्या है, सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज़, सीपीआर प्लस प्रीवियस डे क्लोज़। इसकी लॉजिक और एनालिसिस इतनी है। ये इसकी लॉजिक और सेटअप की अपने आप में 90% एक्यूरेट है। इसमें सेम पैटर्न निफ्टी में भी है, तब तो इसकी जो है ना कन्विक्शन डबल हो गई। और तीसरा चीज़ क्या है, प्रीवियस डे एनालिसिस, प्रीवियस चार्ट एनालिसिस बोलते हैं पीसीएच। प्रीवियस चार्ट एनालिसिस में अगर क्या है, मार्केट ओपन हो रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, कम अराउंड क्लोजिंग ओपन के आस-पास कुछ रेंज में ही हो रहा है। अगर आपका व्यू गलत जाएगा, आपने व्यू बना लिया सेटअप के हिसाब से, सेटअप क्या है सीपीआर प्लस प्रीवियस डे क्लोज़, प्रीवियस डे क्लोज़ के हिसाब से आपने सेटअप बनाया ऊपर की तरफ का। आपको ये देखना है मार्केट मेरे अगेंस्ट में आ जाए, यहाँ तक, तो मेरी एमटीएम कितनी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ मेंटली, वो इम्पोर्टेंट है। क्या मैं ये एमटीएम को एक्सेप्ट करके बुक करने के बाद इसको रिकवर करने का मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी है? है तो कितना अपॉर्च्युनिटी है? अगर नहीं है तो क्या इसको एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास मेंटल फ्रेमवर्क है या नहीं? वो इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज़। अगर मेरे पास रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं कि मार्केट एक बार यहाँ तक आ जाएगा फिर दूसरा ट्रेड आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नहीं हो सकता जो है ना, मैं क्वांटिटी क्या करूँगा, मेरे पास अगर 200 क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे 70 क्वांटिटी ही करूँगा। अगर मेरे डायरेक्शन में डायरेक्ट चला गया तो मेरा प्रॉफिट छोटा हो जाएगा भले। 200 क्वांटिटी के सामने 70 क्वांटिटी की प्रॉफिट भले सेम हो जाएगी। बट अगर पुल बैक ले लिया, तो मेरे पास 30, 30, 30 करके 200 क्वांटिटी तक ऐड करने के लिए मेरे पास रहेगा, और मेरे एमटीएम उतना ही, मेरा लॉस बर्दाश्त करने के लिए मान के चलो 5,000 ही है, तो 5,000 तक का मेरे रेंज के अंदर में ही रहेगा एग्ज़ाम्पल के लिए। तो मेरा मेंटल स्टेट ऑफ फ्रेमवर्क कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो जाए। कभी भी कोई भी ट्रेड में आपका फ्रेमवर्क जगमगा गया, तो आपका ट्रेड 100% लॉस में जाना ही जाना है। तो उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए क्वांटिटी स्टैकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारी चीज़ लोग ऐसे हैं, अपने आप को ऐसा ट्रेंड कर लेते हैं कि मेरे को हर दिन 300 क्वांटिटी ट्रेड करना है। मैं तो कोई एक बंदे का वीडियो भी देखा हूँ, जिस बंदे का महाराष्ट्र का कोई बंदा है, तो 300 क्वांटिटी हर ट्रेड में ट्रेड करता है। भले उसकी कन्विक्शन कितनी भी बुरा हो, कम हो, वो क्वांटिटी एडजस्ट नहीं करता है।
अब देखिए किसी की लॉजिक कैसा है, हर ट्रेड अपने आप में जो है ना प्रोबेबिलिटी है 50-50 परसेंटेज आंसर आने का। ये रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कम करके ज़्यादा करके जो है ना ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, उनका सोचना ऐसा है। देखिए हर चीज़ जो है ना इंडिविजुअल माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई क्या सोचता है, क्या सोचता है उसके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई एक रूल बुक नहीं है। ये मेरा सोचना ऐसा है कि एक ही बार में मैं बिना बिना सोचे पूरा क्वांटिटी ट्रेड कर दूँगा, जब मार्केट नीचे आएगा, मेरे को प्रीमियम अच्छे मिल रहे, मेरे को अफ़सोस ना हो, फिर उसमें मेरे को ये लग जाए कि मेरे को निकल जाना है, निकल जाना है, निकल जाना है, ये चीज़ ना हो। प्लस जो है ना, फिर से जो है ना टेम्प्ट करके मैं ऐड करूँ, मैं क्वांटिटी अपना रेंज से बाहर ट्रेड करूँ, ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। ये मेरे लिए सूट होती है, किसी और के लिए जो है ना ये डायरेक्ट 300 क्वांटिटी ट्रेड कर लिया, रिवर्स गया तो फिर 300 क्वांटिटी ट्रेड कर ली। ये आप में सबके एक डिसिप्लिन होता है। आप ब्रेन को किस हिसाब से ट्रेन करते हैं, माइंड को किस हिसाब से ट्रेन करते हैं, उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलती है। मैं अपने आप को स्टार्टिंग से इसी हिसाब से ट्रेड करते आया हूँ, तो मेरे को ये सूट हुआ है। अब हो सकता है किसी की अब सेम तो अब ऐसे बंदे देखते हैं कि सेम जो मैं क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, आस-पास सेम क्वांटिटी ट्रेड करता है और प्रॉफिट हायर प्रॉफिट जनरेट करता है कोई। इंट्राडे में ही कोई हायर प्रॉफिट जनरेट करता है। कोई मेरे जैसे स्टाइल, मेरे जैसे क्वांटिटी करता है मगर प्रॉफिट लेस जनरेट करता है। क्योंकि ये देखिए अंदरूनी चीज़ें जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर पंचिंग और एंटरिंग जो है ना ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो ट्रेडिंग ऐसा एज़ सच कोई आपको बनी बनाई रूल बुक आपको कोई दे नहीं सकता और भी वो जिस्ट बता सकते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पे आता हूँ, तो सीपीआर प्लस पीवी डे क्लोज़ है। तीसरा केस सारे पीछे चार्ट एनालिसिस करने के बाद में क्या माइंड में आया कि भई मेरा यहाँ तक लॉस बर्दाश्त करने की ताकत है, तो मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी पहले हमने किया था बाइंग वाले को जो है ना लॉस में काटते गए। क्यों काटते गए? क्योंकि हमको सेलिंग वाले में ऐड करना था। दोनों खड़ा रखते तो क्या सोचते? मगर दोनों ये अगर खड़ा रखते सीधा अगर मार्केट तोड़ देता, तो आपको 30,000 40,000 एमटीएम बताता। क्या आपका माइंडसेट फ्रेमवर्क अच्छा रहता कि उस हिसाब से अगर तोड़ देता बाय दी भी आपके पास, उस गलती के लिए भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास रेडी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर दिन आपकी जो है ना मार्केट फेवर में कभी-कभार ऐसा कोई कैंडल बन गया आपके अगेंस्ट में, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। एक दिन इस चीज़ से आपका बड़ा लंबा लॉस लेने को उसके बाद का सोचिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में क्या इम्पैक्ट होता है। प्रॉफ़िट आ रहा है तभी बुक नहीं करेंगे, लंबा प्रॉफ़िट्स के लिए वेट करेंगे, बड़ा-बड़ा क्वांटिटीज़ ट्रेड करेंगे, मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी भी माइंड को इसी हिसाब से ट्रेन कीजिए जिसमें बर्दाश्त होने की कैपेसिटी होनी चाहिए एमटीएम की। सबसे बड़ी चीज़ लॉस, लॉस को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो बस लॉजिक और एनालिसिस इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।